ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भागवत कथा श्री रामचंद्र डोंगरे जी महाराज द्वारा रचित। यह अष्टम स्कंध चल रहा है। पीछे हमने सुना भाग 38, आज भाग 39 है। भिक्षु नारायण की कथा हम आज श्रवण करने वाले हैं। षष्ठ मनवंतर में समुद्र मंथन हुआ है। सप्तम मनवंतर में कश्यप ऋषि के घर श्री बामन जी महाराज प्रकट हुए हैं। 8वें मनवंतर में से 14वें मनवंतर तक भविष्य में जो अवतार होने वाले हैं, उन अवतारों की कथा बहुत संक्षेप में वर्णन की गई है। परीक्षित राजा ने प्रश्न किया, बामन जी की कथा सुनने की बहुत इच्छा है। लक्ष्मीपति जो नारायण हैं, वे भिक्षा मांगने गए थे, ऐसा सुना है। उसका क्या कारण था? बामन जी का प्रागट्य किस तरह हुआ? श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। राजन, श्रवण करिए। दैत्यों ने शुक्राचार्य जी की बहुत सेवा की। शुक्राचार्य जी प्रसन्न हुए। उन्होंने दैत्य के राजा बलि के हाथ से विश्वजीत नाम का यज्ञ करवाया। पूर्णाहुति के समय पर अग्निकुंड से सोने का बना रथ बाहर आया। बलि राजा को उस रथ में बैठाकर शुक्राचार्य जी ने अपना ब्रह्म तेज उसे दिया। बलि राजा से उन्होंने कहा, आप कहाँ जाएंगे? आपकी विजय, जहाँ भी जाएंगे आप, आपकी विजय होगी। बलि महाराज स्वर्ग में युद्ध करने के लिए गए। बलि महाराज की विजय हुई, दोनों की पराजय हुई। जिसको शुक्राचार्य जी का तेज मिलता है, उसकी जीत ही होती है। इस शरीर का राजा शुक्र है। शक्ति को ही शुक्र कहते हैं। शक्ति का नाश सर्वनाश है। शुक्राचार्य जी की सेवा का अर्थ है प्रत्येक इंद्रिय का संयम। संयम से शक्ति का संग्रह होता है। जो शक्ति का संग्रह करता है, वही बलि होता है। शक्ति के संग्रह में अति सुख है। शक्ति के विनाश में अति दुख है। जो शुक्र की सेवा करता है, उसका बल बढ़ जाता है। बलि राजा को इंद्रासन पर बैठाकर श्री शुक्राचार्य जी ने उसका राज्याभिषेक किया था। शुक्राचार्य जी ने बलि को समझाया, आप अश्वमेध यज्ञ करेंगे तो आप सदैव के लिए इंद्र हो जाएंगे। शुक्राचार्य जी बलि राजा को नर्मदा के तट पर ले गए। नर्मदा नदी के तट पर बृहस्पति तीर्थ में बलि राजा अश्वमेध यज्ञ करने लगे। इस और देवों के हाथ से स्वर्ग का राज्य चला गया। इससे माता अदिति को बहुत कष्ट हुआ। उन्होंने कश्यप ऋषि की बहुत सेवा की। प्रसन्न कश्यप ऋषि ने कहा, देवी आप वरदान मांगिए। अदिति ने कहा, मेरे शत्रुओं का नाश हो जाए, ऐसी मेरी संतान को स्वर्ग का राज्य मिले, ऐसी कृपा करिए। कश्यप ऋषि अदिति को समझाते हैं, आपके शत्रु दैत्य अब बहुत बलवान हो गए हैं। जिसके सिर पर शक्ति का छत्र है, जिसने संयम का बख्तर पहन रखा है, जो सर्व प्रकार के पापों को छोड़कर पवित्र जीवन जी रहा है, उसे तो युद्ध में परमात्मा भी नहीं मार सकते हैं। जो पाप करते हैं, उन्हें ही परमात्मा मारते हैं। अरे, भगवान तो किसी को भी नहीं मारते, पाप ही मारता है। आपके शत्रु दैत्यों ने पाप छोड़ दिया है। वे बहुत पवित्र जीवन जी रहे हैं। युद्ध में उन्हें कोई नहीं मार सकता, परंतु युक्ति से मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। शत्रु का मरण नहीं होगा। हमारे बालकों को राज्य भी प्राप्त हो जाएगा। आप 12 दिनों तक पयोव्रत करिए। आपके घर भगवान नारायण पुत्र स्वरूप में प्रकट होंगे। फाल्गुन मास में यह व्रत किया जाता है। सिर्फ दूध पीकर यह व्रत करना होता है। माघ कृष्ण अमावस्या के दिन जाने अनजाने में जो कोई पाप हो गया हो, तो उसके विनाश के लिए देह शुद्धि प्रायश्चित करिए। फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से द्वादशी तक 12 दिनों तक सिर्फ दूध लेकर रहना है। व्रत के लिए 16 मंत्र हैं। लक्ष्मी नारायण की स्थापना करके करिए। षोडशोपचार से पूजा करिए। पूजा के बाद यज्ञ करिए। दिन में 3 बार स्नान करिए। अग्नि प्रकट करके ओम नमो नारायण स्वाहा मंत्र से पायस की आहुतियाँ दीजिए। त्रिकाल लक्ष्मी नारायण की पूजा कीजिए। कश्यप ऋषि अदिति को पयोव्रत की विधि समझाते हैं। किसी जीव की हिंसा नहीं करनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए।
किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, रजस्वला स्त्री के साथ बोलना नहीं चाहिए, हर रोज 2 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, फल भी नहीं खाना चाहिए, सिर्फ दूध पीकर यह व्रत करना चाहिए। लक्ष्मी नारायण का स्मरण करते हुए रात्रि में पवित्र आसन पर सोना है। 12 दिनों तक पयोव्रत करें और त्रयोदशी का दिन उद्यापन का है। उद्यापन के दिन यथाशक्ति गायों का दान कीजिए। फाल्गुन मास आ गया। अदिति ने कश्यप ऋषि से कहा, मैं अकेली व्रत करूंगी, आप भी साथ दीजिए। पति पत्नी एक विचार से सेवा स्मरण करते हैं, तब भगवान शीघ्र कृपा करते हैं। पति पत्नी का लक्ष्य एक होना चाहिए। एक को धन चाहिए और एक को मन में परमात्मा के दर्शन की इच्छा है, तो घर में ऐसा मतभेद होने पर, लक्ष्य भेद होने पर शांति नहीं मिलती है। परमात्मा श्री कृष्ण अतिशय कृपा करते हैं, तभी घर में सत्संग देते हैं। बाहर का सत्संग साधारण कृपा का लक्षण है, परंतु घर में जिसको सत्संग मिला हो वह परमात्मा की अतिशय कृपा का पात्र है। सत्संग ही बड़ा तीर्थ है। जिसे घर में सत्संग मिला हो उसे बाहर तीर्थ में जाने की आवश्यकता भी नहीं है। गृहस्थाश्रम भक्ति में बाधक नहीं किंतु साधक है। गृहस्थाश्रम में पति पत्नी एकांत में बैठकर ध्यान करें, सत्संग करें, किसी पवित्र ग्रंथ का पाठन करें। पति पत्नी का पवित्र संबंध परमात्मा के लिए है। गृहस्थाश्रम विलास के लिए नहीं है, पर काम को एक ही स्थान पर संकुचित करके काम के विनाश के लिए है। हमारे शास्त्रों में संन्यास का महात्म्य बहुत गाया गया है। परमात्मा के लिए संसार के सर्व का सुख जो न्यास अर्थात त्याग करता है वह है सन्यासी। सन्यासी पर महात्मा नारायण का स्वरूप है। वे सर्वश्रेष्ठ हैं, पर अनेक बार सन्यास के मठ में भगवान का अवतार नहीं हुआ है। भगवान के सभी अवतार गृहस्थ के घर हुए हैं। साधु सन्यासी महापुरुष ब्रह्म चिंतन करते हुए ब्रह्म रूप हुए हैं, पर गृहस्थाश्रम में ऐसी शक्ति है कि पति पत्नी सावधान रहें, धीरे धीरे संयम बढ़ाते जाएं, भक्तिमय जीवन व्यतीत करें तो परमात्मा को अपना बालक बना सकते हैं। सन्यासी महापुरुष तो ब्रह्म रूप हो जाते हैं, पर गृहस्थाश्रम में ऐसी शक्ति है कि गृहस्थ परमात्मा का पिता हो सकता है, माता हो सकती है। आज भी पुरुष का जीवन कश्यप ऋषि जैसा हो और स्त्री अदिति बन सके तो भगवान पुत्र स्वरूप में प्रकट होने के लिए तत्पर होते हैं। थोड़ा विचार कीजिए, भगवान के अवतार का अर्थ क्या है? जहाँ भगवान नहीं है वहाँ भगवान आकर खड़े हो जाते हैं। जगत में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा विराजमान नहीं है। सर्वव्यापक परमात्मा सर्व में व्याप्त है। सर्वव्यापक परमात्मा माया के आवरण से ढके हुए रहते हैं। लकड़ी के एक एक अणु में अग्नि है। अगर बहुत ठंड पड़ रही हो और कोई लकड़ी का स्पर्श करे तो लकड़ी में रमी हुई अग्नि गर्मी नहीं देती है, परंतु लकड़ी में अग्नि है। यह बात भी सत्य है। जब लकड़ी की अग्नि का उपयोग करना होता है तब लकड़ी पर अग्नि रखनी पड़ती है। बाहर की अग्नि और भीतर की अग्नि जब एक हो जाती है तभी ज्योति प्रकट होती है। आपके भीतर भगवान है। ईश्वर भीतर होने पर भी जीव दुखी है, अज्ञानी है। भीतर जो परमात्मा है वे लकड़ी में छिपी हुई अग्नि के समान गुप्त हैं। वे आपके घर थोड़े दिनों के बाद मैं पुत्र रूप में आने वाला हूँ। वे नारायण आपका दुख दूर नहीं कर रहे हैं। वे दीपक की तरह हैं। दीपक निर्लेप है। दीपक कहता है कि आप पाप करिए या फिर पुण्य करिए, हंसिए या रोइए, मैं तो प्रकाश दूंगा ही। अंतर्यामी नारायण प्रकाशमय है। वे मन बुद्धि इंद्रियों को प्रकाश देते हैं, शक्ति देते हैं, भीतर का चेतना देते हैं। वे किसी को सुख नहीं देते हैं, वे किसी का दुख भी दूर नहीं करते हैं। घर में ठाकुर जी का स्वरूप विराजमान कीजिए, भगवान का सुंदर श्रृंगार कीजिए। परमात्मा के सौंदर्य में
आँख कान नाक फंस जाए तो जीवन नैया पार हो जाए। अपने मन को बार बार समझाइए कि कोई स्त्री सुंदर नहीं है, कोई पुरुष भी सुंदर नहीं है, परमात्मा श्री कृष्ण अति सुंदर है। घर में भगवान का स्वरूप स्थापित करके नंदलाला का श्रृंगार कीजिए। भगवान के दर्शन में कभी मन को परितृप्त न मानिए, कभी न अघाइए, बार बार दर्शन करिए। दर्शन से तृप्त हो जाए, वह वैष्णव नहीं है। भगवान के दर्शन करते करते प्रभु के नाम का जप करिए। घर में आप जिस स्वरूप की पूजा करते हैं उसे अर्चा स्वरूप कहते हैं। भगवान के इस स्वरूप को आँखों के द्वारा भीतर उतारिए। बाहर से भगवान जब भीतर आते हैं तभी माया का पर्दा दूर होता है। सर्वव्यापक परमात्मा स्वरूप चैतन्य प्रकाशमय है, माया के आवरण से आच्छादित है। ब्रह्माकार वृत्ति विशिष्ट चैतन्य इस माया के पर्दे को दूर करता है। स्वरूप चैतन्य कुछ भी नहीं कर सकता है। अंतर्यामी नारायण और अर्चा स्वामी नारायण जब एक हो जाते हैं तब माया का पर्दा दूर हो जाता है। तब भीतर के नारायण साक्षात्कार होता है। तब भीतर के नारायण का साक्षात्कार होता है। अदिति बने बिना माया का पर्दा दूर नहीं होता है। अदिति अर्थात ब्रह्माकार वृत्ति। अदिति और कश्यप ऋषि 12 दिनों का पयोव्रत करते हैं। सारा दिन दूध पीकर नारायण का ध्यान, नारायण की पूजा, नारायण का स्मरण उन्होंने किया है। व्रत किस लिए करते हैं? व्रत का लक्ष्य क्या है? व्रत का लक्ष्य यही है कि जगत को भुलाया जाए, परमात्मा के दर्शन में स्मरण में तन्मयता आ जाए। कई व्यक्ति ऐसा समझते हैं कि व्रत में साबूदाना और आलू बहुत खा सकते हैं, दाल भात नहीं खाना है। वस्तुतः साबूदाना खाने मात्र से व्रत परिपूर्ण नहीं होता है। व्रत का लक्ष्य है विषयाकार वृत्ति का विनाश। मन विषयों का चिंतन करता है, मन विषयाकार बनता है, वही मन श्री कृष्णाकार बन जाए, इसके लिए व्रत करते हैं। कई लोग उपवास करते हैं पर भगवान का स्मरण नहीं करते हैं, उदास बैठे रहते हैं। कोई जब पूछता है तब आप उदास कैसे दिख रहे हैं, तो वे कहते हैं आज मैंने दाल भात नहीं खाया, इससे अशक्ति लग रही है। अशक्ति हो और भगवान को भुलाया जाए तो उपवास का विशेष महत्व नहीं रहता। उप अर्थात समीप और वास अर्थात रहना। उपवास मन से परमात्मा के समीप रहना, प्रभु के चरणों में, प्रभु के नाम में रहना उपवास है। फलाहार से उपवास नहीं होता है। फलाहार से उपवास नहीं होता है। फलाहार करके परमात्मा का ध्यान स्मरण करने से उपवास होता है। जगत को भूलने के लिए उपवास है, व्रत है। परमात्मा के दर्शन में स्मरण में तन्मय होने से प्रभु में मन लगता है। परमात्मा के दर्शन में स्मरण में तन्मय होने के लिए व्रत होता है। कश्यप और अदिति पति पत्नी की वृत्ति नारायणकार बन गई है। जो वस्तु जैसी है उसका ज्ञान तब होता है जब तदाकार मन हो जाए। तदाकार मन होने पर ही उसका ज्ञान होता है। यह पुष्प है, मुझे पुष्प का ज्ञान तब होगा जब मेरा मन पुष्पाकार हो जाएगा। मन किसी अन्य वस्तु में है तो समक्ष खड़ा हुआ पुष्प भी नहीं दिखता। जो चीज़ है जैसी है तदाकार मन नहीं होगा तब तक उसका ज्ञान नहीं होगा। परमात्मा ने सभी के मन में थोड़ी विषमता दी है। किसी को कुछ अधिक दिया है, किसी को कम दिया है, पर परमात्मा ने मन सभी को समान दिया है। मन पाप करने के लिए नहीं दिया है, मन खराब विचारों के लिए भी नहीं है। मन पवित्र विचारों के लिए दिया गया है, परमात्मा का ध्यान करने के लिए दिया गया है। मन विषयों का चिंतन करने से विषयाकार बनता है, नारायण चिंतन करने पर नारायणकार बनता है। श्री कृष्ण द्वारिका में विराजमान है पर गोपियों का मन श्री कृष्ण में तदाकार होने से, श्री कृष्णकार होने से उन्हें गोकुल में भी श्री कृष्ण दिख पड़ते हैं। 12 दिनों का व्रत पूर्ण करके त्रयोदशी के दिन उद्यापन के बाद रात्रि में प्रसाद ग्रहण करके माता अदिति जब सोई हुई थीं
तब स्वप्न में चतुर्भुज नारायण भगवान के दर्शन हुए। मन की परीक्षा जागृत अवस्था में नहीं होती है, स्वप्न में ही होती है। आपको स्वप्न में क्या दिख पड़ता है? स्वप्न में आपको जो याद आता है, मन उसी में फंसा हुआ होता है। स्वप्न में नारायण का स्वरूप दिखाई दे, नारायण के नाम का जप हो, सेवा हो, तो समझिए कि मुझे भक्ति का थोड़ा रंग लग गया है। अदिति स्वप्न में भगवान के दर्शन करती हैं और स्वप्न में ही वे प्रभु की स्तुति करती हैं। यज्ञपति आप हैं, लक्ष्मी के स्वामी आप हैं, जगत के पिता आप हैं। पति शब्द का अर्थ है जो काल से रक्षण करता है, जो काल से बचा सकता है, वह भी सच्चा पति आप ही हैं। जीव मात्र के सच्चे पति को परमात्मा नारायण कहते हैं। जीव मात्र का पति केवल परमात्मा नारायण ही है। अदिति को प्रभु ने आज्ञा दी, मेरे संपूर्ण रूप के दर्शन करिए, मेरे स्वरूप को अपने भीतर उतारिए, निरंतर मेरा इस स्वरूप का ध्यान करिए। आपके घर थोड़े दिनों के बाद मैं पुत्र के रूप में आने वाला हूँ, प्रकट होने वाला हूँ। मेरे दर्शन हुए हैं, इस बात को मन में रखिए, किसी से भी न कहिए। आपको भी भक्ति में आनंद आ सकता है। कदाचित कृपा करके भगवान आपको दर्शन दें तो किसी से न कहिए। इस बात को आप प्रकट करेंगे तो भगवान कभी दर्शन नहीं देंगे। अदिति को आज्ञा करके भगवान अंतर्ध्यान हो गए। अदिति के पेट में गर्भ रहा है, माता के मुख पर अति तेज दिख रहा है। माता के उदर में विराजमान परमात्मा की देव गंधर्व स्तुति करते हैं। अब भगवान प्रकट होने वाले हैं। मध्याह्न काल में कश्यप ऋषि मध्याह्न संध्या करने गए हैं। अकेली अदिति माता आश्रम में विराजमान है। परमात्मा के दर्शन के लिए प्राण तड़प रहे हैं। कब प्रकट होंगे? वैष्णव जब भगवान के दर्शन के लिए आतुर होते हैं तब अवतार होता है। आतुरता के बिना अवतार नहीं होता। परमात्मा पवित्र समय प्राप्त हुआ है। दसों दिशाएं प्रसन्न है, मंद सुगंध शीतल हवा चलने लगी है। आसमान में देव दुंदुभी बजाने लगे हैं, अप्सराएं नाचने लगी हैं। आज अग्निहोत्री ब्राह्मणों के घर में अग्नि कुंड में विराजमान अग्निदेव बाहर आए। ब्राह्मणों को बहुत ही आनंद हुआ। आज भगवान पधारने वाले हैं। परम पवित्र भाद्र मास शुक्ल पक्ष तथा द्वादशी तिथि, जिसे महापुरुष वामन द्वादशी कहते हैं। मध्याह्न काल में अभिजित मुहूर्त में माता अदिति के सम्मुख चतुर्भुज स्वरूप नारायण प्रकट हुए। देवों ने पुष्प वृष्टि की है। कश्यप ऋषि को पता चला कि मेरे घर भगवान पधारे हैं। संध्यादि नित्य कर्म उन्होंने पूर्ण किया है। दर्शन की आतुरता से वे दौड़ने लगे हैं। पैरों में पादुकाएं पहनी हैं, हाथ में कमंडल है। कश्यप ऋषि दौड़ रहे हैं। घर में प्रवेश करते ही देखते हैं कि चारों ओर प्रकाश फैला हुआ है। उस प्रकाश में शंख चक्र गदा पद्मधारी श्री नारायण चतुर्भुज नारायण के दर्शन हुए हैं। अतिशय आनंद की अनुभूति हुई। सोचने लगे गायत्री मंत्र के जप से या गायत्री मंत्र का जप करते हुए इस स्वरूप का मैं ध्यान करता हूँ। मेरे इष्ट देव आज मेरे घर प्रकट हुए हैं। अतिशय आनंद हुआ। भगवान का उन्होंने जय जयकार किया है। माता पिता को स्वरूप का बोध प्रभु ने कराया। चतुर्भुज स्वरूप अंतर्ध्यान हो गया। 2 हाथ वाले बटुक ब्रह्मचारी श्री वामन जी महाराज की जय। बटुक ब्रह्मचारी श्री वामन महाराज के दर्शन के लिए ब्रह्मादि देव भी वहां आए हैं। ब्रह्मा जी ने कश्यप ऋषि को धन्यवाद दिए। आज आपका गृहस्थाश्रम सफल हुआ है। आप आज जगत के पिता हैं। यह बालक कोई साधारण बालक नहीं है। आदि नारायण परमात्मा आपके घर पुत्र रूप में प्रकट हुए हैं। ब्रह्मादि देव वामन जी महाराज की पूजा करते हैं, आरती उतारते हैं। नारायणकार श्री कृष्णाकार मनोवृत्ति ही अदिति है। कश्यप और अदिति आदि नारायण परमात्मा के ध्यान में ऐसे तन्मय हुए
कि माया का पर्दा अब दूर होने लगा है। भगवान प्रकट होने वाले हैं। वामन जी की बाल लीला नहीं है, 7 वर्ष का बाल स्वरूप उन्होंने प्रकट किया है। ब्राह्मण का पुत्र 7 वर्ष का होता हो तब उसे जनेऊ धारण करनी चाहिए। माता पिता ने जन्म दिया है, उससे पवित्र नहीं माना गया है। जब ब्राह्मण को जनेऊ धारण कराया जाता है तब उसका ब्रह्म संबंध होता है। जनेऊ के मंत्र ही ऐसे हैं। जनेऊ के मिलने पर माता पिता बदल जाते हैं, नया जन्म होता है। पिता पुत्र से कहते हैं, आज से तुम मेरे पुत्र नहीं हो, आज से तुम सूर्य नारायण के पुत्र हो। मैं तुम्हें सूर्य नारायण को समर्पित करता हूँ। अब सूर्य नारायण तुम्हारे पिता हैं और ब्रह्म विद्या स्वरूपा गायत्री माता तुम्हारी माता है। जनेऊ वेदों की दी हुई छाप है। जनेऊ बाजार से ले आए और जेब में रखें, इसका कोई अर्थ नहीं। ब्राह्मण घर में जनेऊ बनाते हैं, 96 बार उसे लपेटना पड़ता है। वेदों के 96,000 मंत्रों के अधिकार जनेऊ धारण करने वाले को मिलते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसा वर्णन है, प्रत्येक जीवात्मा का शरीर उसकी उंगली से नापने पर 84 अंगुल का होता है। देवों का स्वरूप 96 अंगुल का होता है और समुचित रीति से जनेऊ पहनता है, वह देव जैसा होता है। ब्रह्मा जी जनेऊ बनाते हैं। जनेऊ के धागे को विष्णु भगवान त्रिगुणित करते हैं। उसमें श्री शंकर भगवान गांठ बनाते हैं। जनेऊ का अभिमंत्र होता है गायत्री जी से। जनेऊ के एक एक धागे में एक एक देव की स्थापना होती है। जनेऊ में अगर कोई चाबी लगाता है तो फिर उसमें देव नहीं रहते हैं, सभी उठकर चले जाते हैं। जनेऊ में चाबी लगाना महापाप है। कश्यप ऋषि वामन जी को जनेऊ धारण कराने की बात सोचते हैं। साक्षात सूर्य नारायण पधार कर वामन जी को एकांत में गायत्री मंत्र की दीक्षा देते हैं। दीक्षा दी, इससे वे देव हुए। दीक्षा में ऐसी शक्ति है, गायत्री मंत्र का उपदेश दिया है। मंत्र को गुप्त रखिए। मंत्र के विज्ञापन से मंत्र की शक्ति का विनाश होता है। नाम की धुन होती है, मंत्र की धुन नहीं होती। मंत्र एकांत में पवित्र अवस्था में जपने का होता है। वामन जी अब ब्रह्मचारी हुए। ब्रह्मा जी ने वामन जी को कमंडल अर्पण किया है। धरती माता ब्रह्मचारी को बैठने के लिए मृग चर्म का आसन देती है। अदिति माता लंगोट देती हैं। साक्षात माता पार्वती जी भिक्षा देती हैं। अगर 6-7 वर्ष का बालक लंगोट पहन ले, संध्या गायत्री करे और भिक्षा मांगने जाए तो वह वामन जैसा दिखता है। आजकल तो 15वें वर्ष में जनेऊ कराते हैं। कई लोग तो विवाह के आगे के दिन इसकी खटपट कर लेते हैं। बृहस्पति वामन जी को ब्रह्मचारी धर्म समझाते हैं। बेटा, आज से तुम ब्रह्मचारी हुए। त्रिकाल संध्या करना। अगर ब्राह्मण 3 बार समुचित रूप से संध्या करता है तो उसकी चिंता सूर्य नारायण की हो जाती है। मनु महाराज ने ब्राह्मण के धर्म को समझाया है। ब्राह्मण वेदाध्ययन करें, अग्निहोत्र करें, पर यह सब न कर पाए तो 3 बार संध्या अवश्य करें। मनु महाराज को लगा कि कलियुग में यह सब नहीं हो सकेगा, इसलिए केवल संध्या करने का आग्रह किया है। संध्या के समान श्रेष्ठ कोई सत्कर्म नहीं है। संध्या में भक्ति है, संध्या में ज्ञान है। ब्राह्मण संध्या का अर्थ समझकर 3 बार अवश्य संध्या करें। ब्रह्म विद्या स्वरूपा गायत्री माता का हृदय में आह्वान करें। माता, आप मेरे हृदय में विराजिए, मेरे हृदय में बसी हुई विकार वासना का नाश कीजिए। संध्या में प्रायश्चित भी होता है। संध्या में सूर्य को अर्घ्य दान देते हैं। ध्यान के साथ जप भी होते हैं। संध्या में ज्ञान, भक्ति और कर्म तीनों का समन्वय होता है। रात्रि में कोई पाप हुआ हो, प्रातः संध्या समुचित रूप से
करने पर पाप का विनाश होता है। दिन में कोई पाप हुआ हो तो साध्य संध्या समुचित रूप से करने पर दिन के पाप का विनाश होता है। अन्न जल में कोई पाप आया हो तो मध्याह्न काल के किए बिना ब्राह्मण को खाने का अधिकार नहीं है। मध्याह्न काल के संध्या के किए बिना ब्राह्मण को भोजन का भी अधिकार नहीं है। ब्राह्मण के सिर पर बहुत जिम्मेवारी है। संध्या न करने वाले को सूर्य न भगवान श्राप देते हैं, तब उनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। ब्राह्मण मंदिर में दर्शन के लिए नहीं जाते हैं, प्रभु को बुरा नहीं लगता, पर ब्राह्मण अगर संध्या नहीं करता है तो भगवान को बहुत बुरा लगता है। जो संध्या नहीं करते वे अतिशय अपवित्र हैं, उनके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए। जब से ब्राह्मणों के मन में संध्या के प्रति श्रद्धा कम हुई, तब से उनका पतन होना शुरू हुआ। बृहस्पति वामन जी को समझा रहे हैं, बेटा त्रिकाल संध्या करना। आज से तुम ब्रह्मचारी हुए हो, किसी भी स्त्री का स्पर्श न करना। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि स्त्री साधु सन्यासी और ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी को दूर से प्रणाम कर ले, स्पर्श न करे। शास्त्रों में तो लिखा है कि ब्रह्मचारी साधु सन्यासी किसी लड़की की बनी गुड़िया का भी स्पर्श न करें। न पृषित दाखिमपि न पृषित दाखिमपि। दाखी अर्थात लकड़ी की बनी गुड़िया। बहुत भीड़ भाड़ में अनजाने में किसी स्त्री का स्पर्श हो जाए तो भगवान क्षमा करते हैं, पर जानकर किए गए स्पर्श के लिए क्षमा नहीं, सजा है। बृहस्पति जी कह रहे हैं, बेटा सावधान रहना, किसी भी स्त्री के साथ एकांत में न रहना। इंद्रियां बहुत बलवान होती हैं, बेटा सावधान रहना, किसी स्त्री के साथ एकांत में न रहना। इंद्रियां बहुत बलवान होती हैं। किसी स्त्री के साथ बोलने का प्रसंग आ जाए तो उसमें मातृभाव रखना, जहाँ तक संभव हो स्त्री के चरणों में दृष्टि रखना। बलवान इंद्रिया ग्रामः विध्वंसामपि स्त्री के मुख में और बालों में काम का निवास है। स्त्री शरीर अग्नि के समान है और पुरुष के भरे घड़े के घी के घड़े के समान है। स्त्री शरीर अग्नि के समान है और पुरुष घी के भरे घड़े के समान है। अग्नि के पास घी को रखने से घी पिघलता है। बड़े बड़े भुलावे में आ गए हैं। एक साधु महाराज कहते थे कि हमारे देश में जब से सह शिक्षण शुरू हुआ है, तब से दशा बिगड़ने लगी है। लड़के लड़कियां साथ में पढ़कर संयम नहीं रख पाते। एक बार मन बिगड़ जाए फिर तुरंत शुद्ध नहीं होता है। सनातन धर्म का जितना पालन करेंगे मन उतना ही शुद्ध और शांत होगा। धर्म की मर्यादा की जितनी उपेक्षा करेंगे उतना ही मन बिगड़ेगा। माया में बहुत बल है। साधारण ज्ञान का, भक्ति का माया पर असर नहीं होता। माया परवाह नहीं करती, इसलिए बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। रामायण में वर्णन है, वनवास में 14 वर्षों तक सीता राम जी की सेवा में लक्ष्मण जी रहे। एक बार रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी की परीक्षा ली। लक्ष्मण, यह तुम्हारी भाभी के कंगन है, तुमने देखे हैं ना? लक्ष्मण ने इनकार कर दिया, बोले मैंने कंगन नहीं देखे हैं। लक्ष्मण, यह तुम्हारी भाभी का चंद्रहार है। लक्ष्मण जी ने कहा, मैंने कभी देखा ही नहीं। श्री रामचंद्र जी ने लक्ष्मण से पूछा, लक्ष्मण तुमने कुछ भी नहीं देखा? लक्ष्मण ने कहा, मैं अपनी भाभी के चरणों में प्रणाम करता हूँ और तब मैंने चरणों में पहने नुपुर देखे हैं, दूसरा कुछ भी नहीं देखा। इंद्रिय जीत राजा इंद्र से भी बड़ा है श्रेष्ठ। इंद्रिय जीत राजा इंद्र से भी बड़ा है, श्रेष्ठ है। रामचंद्र जी उठकर खड़े हो गए और लक्ष्मण को गले लगा लिया। लक्ष्मण इंद्रजीत हैं। लक्ष्मण सावधान है। माया मारती है पर गाफिल को मारती है। प्रति क्षण सावधान होकर परमात्मा की भक्ति करने वाले को माया नहीं मार सकती। लक्ष्मण जी प्रतिक्षण सावधान है। रामायण में रामचंद्र जी ने ऐसा कहा है,
रावण को मारना सरल है, पर इंद्रजीत को मारना दुष्कर है। इंद्रजीत मरा तो समझना रावण भी मरेगा। इंद्रजीत मोह है, मोह मरेगा तब काम भी मरेगा। मोह को मारना बहुत कठिन है, इंद्रिय जीत ही इंद्रजीत को, मोह को मार सकता है। बृहस्पति जी ब्रह्मचारी के धर्म समझाते हैं। बेटा, ब्रह्मचारी हो, आज से घर में भोजन नहीं करना, मधुकरी मांगनी है। उसमें जो कुछ मिले वह सब गुरु को अर्पण करना है। गुरु जी भी जो आपको दें वही भोजन करना है। तामसी राजसी खाना खाने वाले के शरीर में गर्मी उत्पन्न होती है, वही ब्रह्मचर्य का भंग करवाती है। दूध भात, दूध रोटी ऐसा सादा भोजन करना है। श्री बामन जी महाराज ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। संध्या कर रहे हैं, भिक्षा मांग रहे हैं, गुरुदेव को वे बिना अर्पण करे कुछ नहीं लेते हैं। वे पहले अपनी भिक्षा को गुरुदेव को अर्पण करते हैं। गुरुजी ने कहा, बेटा, मेरा परिवार बहुत बड़ा है, तुम थोड़ी भिक्षा लाए हो, मुझे अधिक भिक्षा की आवश्यकता है। वामन जी ने कहा, मुझे कोई बड़े यजमान का परिचय दीजिए तो मैं अधिक भिक्षा ले आऊं। गुरुजी ने कहा, अरे, बड़े यजमान तो बलि महाराज हैं, वे नर्मदा तट पर यज्ञ कर रहे हैं, तुम वहां जाओ। वामन जी पधार रहे हैं। श्री सीताराम जी का जहाँ जन्म हुआ है वहीं जनकपुरी जाते हुए रास्ते में सिद्धाश्रम आता है, वहीं बिहार में वामन जी महाराज प्रकट हुए और पधारे हमारे गुजरात में नर्मदा तट पर भृगु कच्छ तीर्थ में, जिसे लोग भरूच कहते हैं। वामन जी वहाँ धीरे धीरे चलते हैं, पैर में पादुकाएं हैं, हाथ में कमंडल है, लंगोट पहना है। वही भाग्यवान है जिसका लंगोट शुद्ध है। वेदांत वाक्येषु सदा रमन्ते भिक्षन्न मात्रेण च तुष्टिमन्तः। अशोकवन्तः करुणैकवन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। देहाभिमानं परिहृत्य दूरादात्मानमात्मन्यवलोकयन्तः। अहर्निशं ब्रह्मणि ये रमन्तः कौपीनवन्तः खलु भाग्यवन्तः। जो व्यक्ति परमात्मा के स्वरूप में रम जाता है, जो भगवान के नाम में रम गया है, वह भाग्यवान है। शरीर के साथ रमण करने में सुख है, ऐसा मानने वाला भाग्यहीन है। शरीर के साथ तो पशु पक्षी भी रमण करते हैं। वामन जी महाराज के पास लंगोट के सिवाय कोई वस्त्र नहीं है, पर मुख पर तेज है, वही ब्रह्म तेज ललाट में है, आँखों में है। जिसके दर्शन से सत्कर्म की प्रेरणा मिलती है, जिसके दर्शन से मन शुद्ध होता है, जिसके दर्शन से भगवान याद आते हैं, उसे ब्रह्म तेज कहते हैं। शीतकाल में कई लोग पाक खाते हैं, उससे उन लोगों का तेज बढ़ता है, वह तेज अलग है। ब्रह्म तेज इससे भिन्न है। वामन जी महाराज को जो लोग रास्ते में मिलते हैं वे दर्शन करते हैं, साष्टांग वंदन करते हैं। परिचय के बिना ही जब प्रणाम करने की भावना जागती है तो समझना कि वहाँ ब्रह्म तेज है। अनेक प्रदेशों को पवित्र करते हुए वामन जी नर्मदा तट पर पहुँचे हैं। बड़ा कमंडल बंधा हुआ है। यज्ञ मंडप में विराजमान भार्गव ब्राह्मण वेद मंत्र बोल रहे हैं, अग्नि में आहुति दे रहे हैं। चारों ओर प्रकाश छा गया है। ब्राह्मण को आश्चर्य हुआ, क्या सूर्य नारायण नीचे उतर आए हैं? यह कौन आ रहा है? नाना, यह तो लंगोट पहने हुए हाथ में कमंडल है, यह तो कोई ब्रह्मचारी आ रहा है। वामन जी यज्ञ मंडप में पधारे। जैसे ही वामन जी महाराज पधारे, सभी खड़े हो गए। आनंद प्रसारित हुआ है। ब्राह्मणों में ब्रह्मतेज को मान दिया जाता है, धन को वहाँ मान नहीं है। क्षत्रियों में बल को मान है, वैश्यों में धन को मान है, शूद्रों में अवस्था को मान प्राप्त है। ब्राह्मणों की दिवाली
श्रावण मास में पूर्णिमा के दिन होती है। ब्राह्मणों की दिवाली श्रावण मास में पूर्णिमा के दिन होती है। क्षत्रियों की दिवाली विजयदशमी के दिन होती है। वैश्यों की दिवाली लक्ष्मी पूजन के दिन होती है और शूद्रों की दिवाली होली के दिन होती है। वामन भगवान 7 वर्ष के हैं, अन्य ऋषि वयोवृद्ध हैं, फिर भी सब खड़े हो गए हैं और श्री वामन महाराज की जय, वामन महाराज की जय जयकार करते हुए सब अति आनंदित हुए हैं। राजा बलि के कानों तक आवाज पहुंची, वे दौड़ते हुए आए हैं। वामन जी के दर्शन से बड़ा आनंद प्राप्त हुआ है। 7 वर्ष की बाल मूर्ति है, श्री अंग मेघ सा श्याम है, पाँव में पादुकाएं हैं, हाथ में कमंडल है, लंगोट के सिवा अन्य कोई वस्त्र नहीं, उन्होंने कोई दूसरा वस्त्र पहना ही नहीं। ब्रह्म तेज दृष्टिगत हो रहा है, यह कोई साधारण संत नहीं मालूम पड़ते। स्वागत स्वागत स्वागतम स्वागतम, पधारिए पधारिए। वामन जी महाराज को सुंदर आसन दिया है। राजा बलि ने विंध्यावली रानी को आदेश दिया कि ब्रह्मचारी महाराज की पूजा करनी है, आप तुरंत तैयारी कीजिए। चंदन, श्रीफल, फूलों की माला, पंचामृत, पूजा की सभी सामग्री प्रस्तुत की गई। सुवर्ण की झारी में नर्मदा का पवित्र जल लाया गया। विंध्यावली रानी के साथ अनेक स्त्रियां भी ब्रह्मचारी को देखने आई हैं। स्त्रियों को वामन जी के दर्शन से अतिशय आनंद हुआ है। वे बातें कर रही हैं, इस बालक की माता ने बहुत पुण्य किया होगा, कैसा तेजस्वी दिख रहा है। ऐसा सुंदर बालक जिस माता की गोद में खेल रहा हो, उससे कैसा आनंद होगा और कैसा आनंद होता होगा। विंध्यावली रानी वामन जी के चरणों में जल डालती है। बलि महाराज चरणों को हाथों में लेकर पखारते हैं। चरण अतिशय कोमल है, तलवे लाल लाल है, चरण में स्वस्तिक का चिन्ह है, कमल का चिन्ह है, चरणों में नाखून रत्न जैसे हैं। चरणों की सेवा करते हुए बलि राजा को नाखून में अपना मुख दिखाई पड़ा। चरण का तीर्थ बलि राजा ने मुख में डाला, मस्तक पर रखा। जिसके चरण पखारे जाते हैं उसका पुण्य नष्ट होता है और जो चरण पखारता है उसको पुण्य मिलता है। बलि राजा वामन जी की पूजा करते हैं। उस समय पर सब ब्राह्मण वेद मंत्र बोलते हैं। बलि राजा बार बार वंदन करते हैं और कहते हैं, महाराज आपके माता पिता को मैं वंदन करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ जिसके घर आपका जन्म हुआ है। वे आपके माता पिता बहुत पुण्यशाली होंगे। मैंने बहुत से ब्राह्मण देखे हैं, बहुतों की पूजा की है, पर आज आपके जैसा ब्राह्मण मैंने कभी नहीं देखा। ब्रह्म तेज से ही विधाता ने आपको बनाया है। स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मा किम करवामते। आपके दर्शन से मुझे बहुत आनंद हुआ। आज आपके चरणों का तीर्थ मुझे मिला है। मेरे सभी पाप जल गए हैं, मैं आज पवित्र हुआ। मेरे पितृ आज प्रसन्न हुए होंगे। आज आपकी पूजा का सौभाग्य मुझे मिला। मेरा ऐसा मन है कि अपना संपूर्ण राज्य आपको अर्पण कर दूं। जहाँ प्रेम जागता है वहाँ कुछ भी लेने की इच्छा नहीं होती, समर्पण की भावना जागती है। वामन जी महाराज कहते हैं, तुम्हारा सब कुछ लेने के लिए मैं वामन होकर आया हूँ। राजा बलि ने कहा, महाराज गायों का, सुवर्णों का, लक्ष्मी भूमि का, सभी का दान मैं करता हूँ। आपका विवाह का मन हो तो मैं कन्यादान के लिए भी तैयार हूँ। ऐसा जमाता कहाँ मिलेगा। आप जरा भी संकोच न करिए, जो मांगेंगे वही दूंगा। जिसके घर मांगने जाना है तो उसके घर जाकर उसका बखान कीजिए, फिर मांगिए, उसकी प्रशंसा करिए, उसके माता पिता की प्रशंसा करिए, चीनी से भी प्रशंसा
मधुर होती है। बामन जी महाराज जगत को इसका ज्ञान कराते हैं। बामन जी बलि महाराज बलि से कहते हैं कि धन्य है तुम राजा, धन्य हो। प्रहलाद जी के वंश में तुम्हारा जन्म हुआ है। तुम्हारे दादा प्रहलाद जी अनन्य भक्त प्रभु भक्त थे। 5 वर्ष के प्रहलाद जी का वचन सत्य करने के लिए स्तंभ से नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। आपके पिता विरोचन महाराज अति उदार थे। मैंने सुना है कि विरोचन महाराज ने ब्राह्मण को अपने आयुष्य का दान दिया था। आपके परदादा हिरण्यकश्यप तो महान वीर थे। ब्रह्मादिक देवों को उन्होंने पराजित किया था। मुझे ऐसा दिख रहा है कि परदादा हिरण्यकश्यप की शक्ति, दादा प्रहलाद की भक्ति और पिता विरोचन की उदारता, सभी गुण आप में 16 आने उतर आए हैं। आप अति उदार हैं, महान भक्त हैं। भले राजा को आश्चर्य हुआ, ये कैसा बोल रहा है? यह तो 7-8 वर्ष का बालक और मेरे दादा परदादा की बातें कर रहा है। बहुश्रुत ब्राह्मण है। बलि राजा ने कहा, महाराज मांगिए, जो मांगेंगे मैं दूंगा। बामन जी बोले, राजा मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, मैं कुछ अधिक लेने नहीं आया हूँ। अपने पैरों से नापकर 3 कदम पृथ्वी का दान लेने के लिए ही मैं आया हूँ। इतना दो, तुम्हारा कल्याण होगा। बलि राजा ने सुना, उनको बहुत आश्चर्य हुआ। मन में सोचा, अभी छोटी अवस्था के हैं, बुद्धि कच्ची है। महाराज पढ़े हैं पर व्यवहार ज्ञान नहीं है, मांगना नहीं आता। बामन जी से उन्होंने कहा, आपने बहुत कम मांगा। आप अभी छोटे हैं, बड़े होंगे, विवाह होगा, विवाह के बाद परिवार के पोषण की जिम्मेवारी सिर पर आएगी। आपके सदृश तपस्वी ब्राह्मण को पैसा मांगने की प्रवृत्ति करनी पड़ेगी तो पसंद नहीं आएगी। आप आज ऐसा कुछ मांग लीजिए कि जिससे परिवार का अच्छी तरह पालन पोषण होता रहे और आप सारा दिन सेवा करते रह सकें, गायत्री जप कर सकें। अपना परिचय मैं आपको कैसे दूं? आत्म परिचय से पुण्य का नाश होता है, आयुष्य कम होता है। आपका परिचय भले ही कोई दे, आप न दीजिए। अपने मुख से आत्म परिचय न दीजिए। बलि राजा ने कहा, आज मुझे अनिवार्य परिस्थिति के कारण कहना पड़ रहा है कि इस संसार में मेरी ऐसी प्रसिद्धि है कि जिस ब्राह्मण की मैं पूजा करता हूँ उसको दान देता हूँ, वह फिर कभी किसी से दान लेने नहीं जाता है। आप आज मेरे घर दान लेने आए हैं। 3 कदम पृथ्वी से क्या होगा? यह बहुत कम है। पुनः आप किसी अन्य के घर दान लेने जाएंगे तो मुझे दुख होगा। आपके दर्शन से ही मैं समझ गया कि आप लोभी नहीं हैं, संतोषी हैं, पर यह तो बहुत ही कम है। अभी कुछ और मांग लीजिए। बामन जी ने यह सुनकर स्मित हास्य किया। वे बोले, राजा आप तो सब देने के लिए तैयार हैं, पर लेने के लिए मुझे सोचना है ना। अति संग्रह के लिए अगर ब्राह्मण दान लेता है तो यजमान का पाप उसके सिर पर आता है। जिसकी जितनी आवश्यकता है उतना ही वह ले तो पाप नहीं लगता। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि क्षत्रिय और वैश्य लोभ करते हैं तो ठीक है, पर ब्राह्मण लोभ न करे। ब्राह्मण साधु अगर लोभ करते हैं तो यह बात प्रभु को पसंद नहीं आती। साधु ब्राह्मण के जीवन में पूर्ण संतोष होना चाहिए। मैं संतोषी ब्राह्मण हूँ, अधिक लेकर क्या करूँगा? आज तक मैं किसी के घर दान लेने नहीं गया हूँ, पर लाचारी से आपके घर आया हूँ। एक गृहस्थ के घर के आंगन में बैठा था गायत्री संध्या के लिए। मैं गायत्री जप कर रहा था। घर के स्वामी गृहस्थ बाहर से आए, मुझसे कहने लगे, इधर मेरे आंगन में क्यों बैठे हो? आप कौन हो? मैंने कहा, मैं ब्रह्मचारी हूँ, संध्या कर रहा हूँ। संध्या पूर्ण होने के साथ ही उठकर चला जाऊंगा। गृहस्थ ने कहा, मैं आपको जानता नहीं हूँ। आजकल कई लोग लफंगे चोर दिन में देख जाते हैं और रात में वे चोरी करने आते हैं। तुम यहाँ से उठ जाओ। संध्या में विक्षेप हुआ तब मुझे बहुत दुख हुआ। मेरी अपनी जगह नहीं थी, इसलिए थोड़ा ऐसा लगा, ऐसा विक्षेप पड़ा। मेरी अपनी जगह हो
तो मैं सारा दिन संध्या कर सकूं, गायत्री कर पाऊं। मुझे वहाँ से कोई उठा भी नहीं सकता। अधिक लेकर मैं क्या करूँगा? मुझे जब भूख लगती है तब मैं मधुकरी मांगने जाता हूँ। ब्रह्मचारी हूँ, मधुकरी में जो मिलता है उससे संतोष मानता हूँ। मुझे अधिक नहीं लेने हैं, अधिक नहीं लेना है। इस जगत में जितने भी सुख के साधन हैं, संपत्ति है, वह एक मनुष्य को दे दी जाए किंतु उसको संतोष न हो, विवेक न हो, तो उसे शांति नहीं मिलती है। लाभ से लोभ बढ़ता है। बड़े बड़े राजा लोभ के कारण पाप करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। मुझे लोभ नहीं करना है। मैं ब्राह्मण हूँ। राजा बलि को थोड़ा गुमान था कि मैं अति उदार हूँ, बहुत दान देता हूँ। बामन जी ने कहा, राजा, तुम्हारे जैसा दान देने वाला जगत में नहीं है, पर याद रखना कि मेरे जैसा दान लेने वाला भी इस जगत में नहीं है। तुम तो सब कुछ देने के लिए तैयार हो, पर मैं अधिक लेना नहीं चाहता हूँ। राजा बलि को आश्चर्य हुआ। जगत में पाप बहुत बढ़ गए हैं, पर ऐसे संतोषी तपस्वी ब्राह्मण भी हैं। इससे ही यह धरती टिक रही है। बलि राजा को आनंद हुआ। उन्होंने कहा, आज तो आपकी इच्छा के अनुसार 3 कदम पृथ्वी दान दे रहा हूँ, पर मुझे संतोष नहीं हो रहा है। आपको पुनः कभी किसी वस्तु की आवश्यकता पड़ जाए तो मुझे सेवा का अवसर दीजिएगा। इस घर में जो कुछ है आपका ही है। बामन जी ने कहा, राजा, आज 3 पग पृथ्वी का दान दो, बाद में बात करेंगे। बलि राजा दान का संकल्प करने के लिए तैयार हुए। शुक्राचार्य यज्ञ मंडप में विराजमान थे। टकटकी लगाकर अपलक बामन जी के दर्शन कर रहे थे। सोचने लगे कि यह कौन होगा। शुक्राचार्य महान ज्ञानी, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण थे। वे सोचने लगे, यह कोई साधारण ब्राह्मण तो नहीं है, परंतु परमात्मा स्वयं है। उन्होंने बलि राजा से कहा, राजन, दान देने की त्वरा न कीजिए, जल्दी न कीजिए। इस ब्रह्मचारी के कदम कैसे हैं यह तुम नहीं जानते हो। यह जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। देवों के कार्य को सिद्ध करने के लिए आदि नारायण परमात्मा कश्यप ऋषि के घर पुत्र रूप में अवतरित हुए हैं। ये साक्षात परमात्मा है। तुम्हारा सारा राज्य इनके 2 कदमों में समाविष्ट हो जाएगा। तीसरे कदम की जगह ही नहीं रहेगी। दान देने का मुख्य अधिकार गृहस्थ को दिया गया है। साधु अधिक इकट्ठा न करे और दान लेने की इच्छा न करे। साधु, सन्यासी, ब्रह्मचारी कोई भी आंगन में आ जाए तो उनका स्वागत करना गृहस्थ का धर्म है। कर्म से जो कुछ भी धन आता है उसका पंचमास धर्म के लिए रखिए। 100 रुपये आते हैं तो 20 रुपये दान के लिए अलग रखिए। धन की शुद्धि दान से होती है, तन की शुद्धि स्नान से होती है और मन की शुद्धि परमात्मा के ध्यान से होती है। बहुत करने से मन की शुद्धि नहीं होती है। संसार का ध्यान करने से मन बिगड़ गया है। परमात्मा का ध्यान करने से, परमात्मा के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करने से बिगड़ा हुआ मन शुद्ध होता है। दान से धन की शुद्धि होती है। प्रत्येक धंधे में पाप होते हैं। बिगड़ा हुआ मन शुद्ध होता है। दान देने से बिगड़ा हुआ मन शुद्ध होता है, मन की शुद्धि होती है। प्रत्येक धंधे में पाप होते हैं। जिसका मन शुद्ध नहीं है उसका व्यवहार शुद्ध नहीं हो सकता। भागवत में आज्ञा दी गई है कि गृहस्थ अपनी आय का 5वां हिस्सा धर्म के लिए रखे, किंतु कलयुग में महंगाई के कारण मनु महाराज ने जिनको इसका ध्यान था, पहचान थी कि 5 मास धर्मादा में देने से लोगों को त्रास होगा, 10 मास देने को कहा। 100 रुपये घर में आते हैं तो 10 रुपये धर्म में देना चाहिए, परोपकार में। भागवत में अपने हाथों से इसका सदुपयोग कीजिए। अपने हाथ से जितना व्यय करेंगे उतना साथ में जाएगा। बैंक में रखा साथ में नहीं जाएगा। परंतु दान भी विवेक से दीजिए। अति दान भी अच्छा नहीं है। शुक्राचार्य बलि राजा को समझाते हैं, धन का
एक भाग धर्म के लिए रखना चाहिए। धन का एक भाग मौज के लिए व्यय करना क्षम्य है। भागवत में कामाय शब्द है। मौज शौक में खर्च करिए, परंतु अधिक व्यय न करिए। कई लोगों का धन फैशन के लिए ही खर्च हो जाता है तथा कई लोगों का धन व्यसन में व्यय हो जाता है। धन का दुरुपयोग विष के समान है। मौज शौक में थोड़ा धन खर्च कीजिए। धन का एक भाग कीर्ति के लिए भी व्यय कीजिए। 12 वर्षों के बाद काल परिवर्तित होता है। आज जितना न आता है इतना नहीं आएगा। आज जितना आता है इतना नहीं आएगा। ध्यान रखिए कि वृद्धावस्था में संतानों के पास मांगने का समय न आए। वृद्धावस्था में धन होगा तो संतति सेवा करेगी। पास में धन नहीं होता तो घर में दुर्दशा होती है। एक वृद्ध अंतकाल पास में है ऐसा सोचकर अपना सब कुछ लड़कों के सुपुर्द कर देता है। बाद में वह तो ठीक हो गया, परंतु पास में धन न होने के कारण दुखी हुआ। लड़कों से धन मांगना पड़ा। अच्छे कामों में धन खर्च करने की उसे जरूरत थी, परंतु लड़कों ने ना कह दी। वृद्ध दुखी हुआ। उसका एक परम मित्र था। मित्र ने सलाह दी, प्रभु ने भजन करने के लिए तुम्हारा आयुष्य बढ़ाया है। मैं तुम्हें एक युक्ति बतलाता हूँ। एक लकड़ी की पेटी मेरे पास है, उसमें पत्थर भरकर घर ले जाओ। लड़कों से कहना कि गुप्त धन रखा था वह आ गया है, अब मैं गंगा तट पर जाकर रहूंगा। वृद्ध ने उसी तरह बातें बनाकर ढोंग रचाया। लड़कों ने कहा, पेटी आ गई, पेटी आ गई, पेटी आ गई, पेटी आ गई। वे खुश होने लगे। अब मुझे गंगा तट पर जाना है। लड़कों ने सोचा कि इसमें 10-15 हजार तक की रकम तो होगी ही। वृद्ध बाहर जाएगा तो धन खर्च कर देगा, वृद्ध घर में रहेगा तो पेटी भी घर में रहेगी। सब उससे के पैरों में गिर पड़े, घर में रहने का आग्रह करने लगे। बड़े लड़के की बहू वृद्ध को समझा बुझाकर पेटी अपने साथ ले गई। लड़का और बहू अब हर रोज वृद्ध को पैसा देते हैं खर्च के लिए, रोज उनकी सेवा करते हैं। एक दिन बहू ने पूछा, बापू यह संदूक किसे देंगे? वृद्ध ने कहा, मेरी अंतकाल की सेवा तुम कर रही हो, इसे तुम्हें ही दूंगा। सुर नर मुनि सब के यह रीति, स्वार्थ लागे करहि सब प्रीति। वृद्ध का आदर सम्मान बढ़ गया, उसकी बहुत सेवा चाकरी हो गई। एक दिन वृद्ध की मृत्यु हो गई, बहुत दान दिया गया, सब व्यवहार पूरा हो गया। सगे स्नेही सब अपने अपने घर चले गए। पेटी खोलकर देखी तो भीतर पड़े हुए पत्थर मिले। संतान माता पिता की सेवा करेगी ऐसी आशा रखने का यह युग नहीं है। विवाह होने के साथ लड़कों की बुद्धि बिगड़ जाती है। कई तो माता पिता को अनाथ आश्रम में भर्ती कराते हैं। इसलिए भविष्य की सोच कर थोड़ा संग्रह कीजिए। शुक्राचार्य बलि राजा को समझाते हैं, हाथ में आए धन का विवेक से उपयोग कीजिए। ऐसा दान न दीजिए कि दान के बाद घर में लोग दुखी हो जाएं। दान विवेक से देना है। इस ब्रह्मचारी को तुम 3 कदमों तक की धरती का दान दोगे तो तुम्हारे लिए बैठने की जगह न रहेगी। बलि राजा ने कहा, महाराज एक बार मैंने वाणी से जो दान दिया, अब तो जल छोड़ना ही बाकी है। अब न दूंगा तो मुझे झूठ बोलने का पाप लगेगा। असत्य के समान कोई पाप नहीं है। शुक्राचार्य समझाते हैं, स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसायां नानृतम स्याज्जुगुप्सितम। अति दुख में विपत्ति में झूठ बोलना चलता है। यह सुखदेव जी नहीं बोल रहे हैं, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य की वाणी है। वे बोलते हैं, अति दुख में थोड़ा झूठ बोलने में हर्ज नहीं है। ऐसे वचन निंदनीय नहीं है। प्राण संकट में हो, गायों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, किसी के विवाह के निश्चित करने में सहायक हो तो ऐसा झूठ बोलने में हर्ज नहीं है। आपको कोई पूछने लगे कि कन्या कैसी है, आप जानते हैं
आप जानते हैं कि कन्या शालिग्राम भगवान जैसी है, पर आप एकदम सच कह दें कि काली है तो लड़के वाले न कर देंगे। वहाँ विवेक से कहना ज़रूरी है। किसी का विवाह हो रहा हो तो थोड़ा झूठ बोलना क्षम्य है। शुक्राचार्य बलि राजा को समझा रहे हैं, यह तो तुम्हारे लिए प्राण संकट आया है, तुम इनकार कर दो, और अगर तुम दान देना चाहते हो तो अपने कदम से नाप कर दान देना। यह ब्रह्मचारी धरती को नापेगा तो अनर्थ करेगा। बलि राजा वंदन करते हैं और कहते हैं, आपने मुझे सुंदर बोध दिया है, पर मैं क्या करूं, मैं वैष्णव हूँ, प्रहलाद जी के वंश का हूँ। वैष्णवों का ऐसा नियम है कि ठाकुर जी की सेवा के बाद ठाकुर जी के चरणों में तुलसी जी अर्पण करते हैं और भगवान की प्रार्थना करते हैं, आज से मैं आपका हुआ, मेरा शरीर, इंद्रिय, प्राण, धन, सर्वस्व आपको अर्पण करता हूँ। मैं शरण में आया हूँ, मैं आपका हूँ, कृष्ण तवास्मि। मैं वैष्णव गले से तुलसी की कंठी पहनते हैं। उनकी ऐसी भावना होती है कि अब यह शरीर श्री कृष्ण को अर्पण हुआ है। अब यह शरीर भोग के लिए नहीं है, भगवान के लिए है। बलि राजा कहते हैं, मैं प्रहलाद जी के वंश का हूँ। अभी तक मैं मानता था कि यह कोई ब्राह्मण का लड़का है। आपने आज कहा कि ये तो परमात्मा पधारे हैं, अब तो मैं अपना सर्वस्व अर्पण करूँगा, भले ही मैं दरिद्र हो जाऊं। ऐसा सुयोग फिर से नहीं मिलने वाला। संपत्ति को सत्मार्ग में उपयोग करने की बड़ी विपत्ति आए तो भी उस विपत्ति में मन शांत रहता है। मैंने संपत्ति का दुरुपयोग नहीं किया है। परमात्मा को सर्वस्व अर्पण करके बाद में मैं दरिद्र हो जाऊंगा तो जगत में मेरी कीर्ति हुई। आप बताएं कि दान देने वाला बड़ा कि दान लेने वाला बड़ा? अरे दान देने वाला बड़ा है। जिनका विवाह हो रहा है वे बर राजा बहुत अकड़ कर चलते हैं, सोचते हैं कि मैं बर राजा हूँ, इसलिए बहुत बुद्धिमान हूँ, मेरी सवारी निकलेगी, सब मेरी पूजा करेंगे। किंतु बर राजा में अक्ल नहीं है। जो बर है उसको अक्ल नहीं है। वह नहीं जानता कि भिखारी और बर राजा समान है। भिखारी रोते रोते भीख मांगता है, वह राजा हंसते हुए बाजे ढोल बजाकर भीख मांगने आते हैं। तुच्छ तो जमाता है। कन्या का दान देने वाला पिता तो बहुत बड़ा है। कन्यादान महान पुण्य है। दान देने वाले का हाथ ऊंचा रहता है, दान लेने वाले का हाथ हमेशा नीचा रहता है। बलि राजा ने कहा, लोग मेरी प्रशंसा करेंगे, कुछ भी हो, मैं इस ब्राह्मण को 3 कदम की धरती का दान दूंगा। गुरुजी, आप संकल्प कराइए। शुक्राचार्य ने मना किया। वे बोले कि मुझे दिख रहा है तुम्हारा राज्य जाएगा, जिसमें यजमान का कल्याण नहीं है, जो यजमान का कल्याण सूचक नहीं है, वैसा संकल्प मैं नहीं करा सकता हूँ। यजमान के हित का जो विचार करता है वह पुरोहित कहता है। जब शुक्राचार्य जी ने मना कर दिया, तब वामन जी ने कहा, राजा, मैं सब कुछ पढ़ लिख कर आया हूँ, मुझे संकल्प करवाना आता है। वामन जी संकल्प कराते हुए तिथि व नक्षत्र का उच्चारण करते हैं। दान लेने वाले में महाविष्णु के दर्शन करने होते हैं। भगवान इस स्वरूप में लेने आए हैं। महाविष्णु स्वरूप ब्राह्मणाय, ऐसा वामन जी बोलते हैं। उन्होंने बलि राजा से कहा, राजन, झारी में से थोड़ा जल मेरे हाथ में डालिए। राजा ने झारी को टेढ़ी किया पर जल बाहर नहीं निकल रहा है। शुक्राचार्य जी झारी के भीतर जाकर बैठ गए। वामन जी महाराज समझ गए। उन्होंने दर्भ की एक तीखी भीतर डाली कि शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई। वामन जी महाराज समझ गए। उन्होंने दर्भ की एक तीखी भीतर डाली कि शुक्राचार्य की आंख फूट गई। शुक्राचार्य जी ने सोचा कि अधिक विघ्न डालूंगा तो मुझे ये अंधा कर देंगे।
मानव सजा देता है वह निष्ठुर होकर देता है, किंतु जब भगवान सजा देते हैं तब दया रख कर देते हैं। वामन जी ने शुक्राचार्य की दोनों आंखें नहीं फोड़ी, एक ही फोड़ी। रामायण में जयंत की कथा आती है। जयंत का अपराध अक्षम्य था, फिर भी श्री रामचंद्र जी ने जयंत की एक ही आंख फोड़ी। वामन जी महाराज शुक्राचार्य की एक आंख फोड़कर सावधान करते हैं, आप ब्रह्मज्ञानी हैं, मैं ब्रह्मज्ञानी हैं, तपस्वी हैं, पर दो आंखों से जगत को देखते हैं, इससे आपका ज्ञान बह जाता है। ज्ञान को टिकाए रखना है तो एक ही आंख से जगत को देखिए। दोनों आंखों से जगत को देखना ही है तो विषमता देखना ही दोनों आंखों से जगत को देखना ही तो विषमता है, एक आंख से जगत को देखना ही समता है। सभी को एक ही आंख से देखिए। आप जिस देव की पूजा करते हैं, जिस देव के नाम का जप करते हैं, वही देव सभी में विराजमान है। ऐसा सद्भाव रखकर सभी को एक ही आंख से देखिए। आंखों में विषमता आती है तो ज्ञान बह जाता है। शुक्राचार्य जी झारी में से निकल आए। दान संकल्प परिपूर्ण हुआ। परमात्मनः प्रियताम न मम, परमात्मनः प्रियताम न मम। फिर वामन जी ने स्वरूप का विस्तार किया। 1000 हाथ हैं। वामन जी के चरण धरती में हैं, पर उनका मस्तक ब्रह्मलोक में गया है। श्री वामन जी के श्री अंग से सभी देव ऋषि दीख पड़ते हैं। वामन जी ने सारा जगत व्याप्त कर लिया है। जगत में व्याप्त होकर जगत के बाहर वामन जी 10 अंगुल विराजमान हैं। वेदों में वर्णन आता है कि परमात्मा जगत के सभी जगह हैं और जगत के बाहर 10 अंगुल है। भागवत के दूसरे स्कंद में वर्णन है, सर्वम पुरुष एवेदम भूतम भव्य भवच्चयत् तेनेदमावृतं विश्वं वितस्ति मदितिष्ठति। 10 उंगलियों से वंदन होता है। वेद परमात्मा का वंदन करते हुए थक जाते हैं। भगवान को बार बार वंदन कीजिए। 2-3 मिनट हों कि ठाकुर जी के दर्शन करके वंदन कीजिए, परमात्मा का स्मरण कीजिए। वे जैसे हैं वैसे आपको दिखाई देंगे। विशाल वामन जी का दिव्य स्वरूप एक ही कदम में पृथ्वी पर आ गया। दूसरा कदम उठाया जिसे ब्रह्मलोक तक ले गए। ब्रह्मा जी वामन जी के चरण की पूजा करते हैं। 2 ही कदमों में बलिराजा का समग्र राज्य आ गया। तीसरे कदम को रखने की जगह नहीं है। तब उन्होंने बलिराजा से कहा, राजन, 3 कदम पृथ्वी के दान का संकल्प किया है। संकल्प के अनुसार जो दान नहीं देते उनकी दुर्गति होती है। ब्राह्मण से कपट करते हो। अरे बलिराजा कपट कर रहे हैं कि वामन जी कपट कर रहे हैं। दान का संकल्प किया तब 6 वर्ष का बाल स्वरूप था और धरती नापते हैं तब विराट स्वरूप प्रकट किया। वामन जी ने कहा, राजा अभी मेरा 1 कदम बाकी है। बलिराजा थोड़े घबराए। बलि बंधन में आ गए हैं। प्रभु ने सेवकों को आज्ञा दी, बलि को बांधो। बलि महाराज ने ऐसा कहा था कि दान लेने वाला तुच्छ है, देने वाला बड़ा है। बलि में थोड़ा अभिमान था कि मैं बड़ा हूँ। उन्होंने परमात्मा को धन दिया, मन दिया, पर अभिमान न दिया, तन न दिया। अभी तक कदम बाकी है। बलि राजा को बांधने के लिए परमात्मा जब तैयार हुए तब विंध्या वाली रानी आई। उन्होंने परमात्मा की बार बार वंदन करके स्तुति की। यह संसार आपकी लीला भूमि है। आप स्वामी हैं। कोई भी मानव स्वामी नहीं हो सकता। जीव तो तन का भी स्वामी नहीं है, तो धन का, घर का स्वामी कैसे हो सकता है। स्वामी तो परमात्मा है, यह मानव स्वामी नहीं है। यह तो केवल मुनीम है, उससे प्रबंध करने का काम दिया गया है। अज्ञान से ही जीव ऐसा समझता है कि मैं स्वामी हूँ। घर में सेवक बनकर रहना है। घर में स्वामी बनकर रहने वाला दुखी होता है। आपके घर स्वामी प्रभु हैं। प्रभु को स्वामी मानिए।
अगर आप प्रभु को स्वामी मानेंगे तो समग्र चिंता प्रभु को होगी। विंध्यावली ने कहा, आपको कौन दान दे सकता है? मेरे पतिदेव के बोलने में गलती हुई है। हमने आपको कोई दान नहीं दिया है। जो कुछ था आपके चरणों में अर्पण किया है। आपका ही आपको अर्पण किया है। उनको बोलना नहीं आया। मैं क्षमा मांगती हूँ। मेरे पतिदेव को न बाधिए। बलि राजा घबरा गए। विंध्यावली ने उन्हें धीरज बंधाया और समझाया, आपके राज्य में इनके 2 कदम समाविष्ट हो गए। अभी शरीर शेष है। पति के शरीर पर पत्नी का अधिकार होता है। पत्नी की अनुज्ञा के बिना पति अपना शरीर नहीं दे सकता। पति पत्नी मिलकर दिव्य तत्व बनता है। विंध्यावली रानी ने कहा, भगवान के चरणों में आप वंदन कीजिए। दाहिने चरण में आप वंदन कीजिए। बाएं चरण में मैं वंदन करती हूँ। किसी भी सत्कर्म की समाप्ति वंदन से ही होती है। बलि राजा को सूक्ष्म अभिमान है, अकड़े खड़े हैं। दान देने के बाद अहम बढ़ जाता है। दान देने के बाद दीनता आती है। हृदय सरल बनता है और अभिमान मर जाता है। तभी दान सार्थक होता है। दान देने के बाद अगर अभिमान बढ़ता है तो दान भी पतन ही लाता है। बलि जीवात्मा है, श्री वामन जी महाराज परमात्मा है। यह जीव जब बलवान बनता है तब परमात्मा आंगन में आते हैं। बलवान अर्थात पहलवान नहीं, जिसका प्रेम बल बढ़ा है वही बलवान है। द्रव्य बल, बुद्धि बल, ज्ञान बल, शरीर बल सबकी जब हार होती है तब प्रेम बल की विजय होती है। जो प्रेम बल बढ़ता है, जो परमात्मा की सेवा कीजिए। जो शरीर में जो शक्ति है उसे शुक्र कहते हैं। शक्ति की जो सेवा करता है शक्ति का संग्रह है। जो प्रत्येक इंद्रियों से संयम रखता है उसका प्रेम बल बढ़ता है। मानव की आंखों में बहुत शक्ति है, परंतु मानव चाहे किसी को आंख मिलाता है, उसकी एक एक इंद्रिय में दिव्य शक्ति है। शक्ति का दुरुपयोग बड़ा पाप है। शक्ति का दुरुपयोग ही पुण्य है। शक्ति का दुरुपयोग पाप है। शक्ति का सदुपयोग पुण्य है। जो शुक्राचार्य की सेवा करता है, प्रत्येक इंद्रिय का संयम रखता है, वह ही परमात्मा से प्रेम कर सकता है। प्रेम बल जब बढ़ता है तब परमात्मा वामन बनकर आते हैं। वामन शब्द का अर्थ होता है ठिंगना, छोटा। यह जीव जब ईश्वर के साथ अतिशय प्रेम करता है तब वे 4 कदम नहीं मांगते हैं, 2 कदम भी नहीं मांगते हैं, किंतु 3 कदम मांगते हैं। तन, मन और धन, ये 3 कदम हैं। प्रभु की सेवा में शरीर को कष्ट दीजिए, शरीर को बहुत सुख न दीजिए, शरीर से बहुत लाड न कीजिए। भगवत सेवा में, परोपकार में शरीर को कष्ट न दीजिए। तन की सेवा कीजिए, मन से सेवा कीजिए। कई लोग धन से सेवा करते हैं पर तन से सेवा नहीं करते। सिर्फ धन से सेवा करने वाले का अभिमान बढ़ता है। तन से सेवा करने से अभिमान मरता है। हाँ, धन से सेवा करने पर धन के प्रति ममत्व घटता है। लक्ष्मी मेरी नहीं है, लक्ष्मी नारायण की है। तब ऐसा भाव आता है, लक्ष्मी मेरी है। ऐसा समझने वाले पर मार पड़ती है। लक्ष्मी नारायण की है, ऐसा भाव रखने पर लक्ष्मी जी कभी जीव को नारायण की गोद में बैठा ही देती है। प्रभु को धन दिया है तो धन से सेवा कीजिए। भगवत सेवा में, परोपकार में इसका सदुपयोग कीजिए। परमात्मा की सेवा मन से कीजिए। मन से सेवा करने पर सेवा में थकान नहीं होगी। सेवा प्रेम से भावपूर्वक कीजिए। कोई भी काम प्रेम से करने से थकान नहीं होती है, मन में ऐसी शक्ति होती है। कई लोग सेवा पूजा के बाद कहते हैं, मैं अब ऊब गया हूँ, थक गया हूँ। सेवा करने पर थकने वाला सेवा नहीं करता, वह ढोंग करता है। प्रेम से प्रभु नाम के जप करते करते भावपूर्वक सेवा करने से थकान नहीं होती है। भगवान आपको ऐसी सेवा करने की शक्ति प्रदान करेंगे। परमात्मा तन, मन और धन तीनों चीज़ें मांगते हैं।
ईश्वर को जीव देता है पर थोड़ा अपने लिए रख कर देता है। बलि राजा ने धन दिया, मन दिया, पर तन नहीं दिया। जब बलि राजा तन अर्पण करते हैं तब वे वस्तुतः देहाभिमान अर्पित करते हैं। समर्पण करने पर मैंने दिया है, यह भूल जाइए। आप जब कभी अच्छा कार्य करते हैं तब अंत में संकल्प करना पड़ता है, परमात्मनः प्रियताम मम कहकर जल छोड़ना पड़ता है। इसका अर्थ है मैंने कुछ भी नहीं किया है। सत्कर्म करने पर, दान देने पर जिसे याद रहता है कि मैंने दिया है, उसका दान कृष्णार्पण नहीं होता। जो कृष्णार्पण नहीं हुआ है, जो कृष्ण को अर्पण करता है, उसे याद ही नहीं आता कि मैंने दिया है। आप जब किसी को भी दान देते हैं तब श्री कृष्ण स्मरण करते हुए ऐसी भावना रखिए, मेरे बाल कृष्ण लाल देते हैं। यह सब लाला का है। आप जब देते हैं तब लेने वाले में परमात्मा का दर्शन कीजिए। आप जब देते हैं तब परमात्मा श्री कृष्ण देते हैं, ऐसी भावना रखिए और ऐसी भावना से दीजिए। यूँ आपको दान का 1000 गुना फल प्राप्त होगा। दान लेने वाले भी भगवान, दान देने वाले भी भगवान। मैं तो हाथ जोड़कर खड़ा हूँ, ऐसे सद्भाव से दीजिए। बलि में सूक्ष्म अभिमान था और इसी अभिमान के कारण वे अकड़ कर खड़े थे। बलि नम्र नहीं होते हैं तभी प्रभु को वे प्रिय नहीं लगते। विंध्यावली रानी कहती है, ये साक्षात परमात्मा है, आप प्रणाम करिए। प्रभु से कहिए कि एक कदम बाकी है, उसे मेरे सिर पर रखिए। 10वें स्कंद में एक पद है। गोपियाँ भगवान को मनाती हैं और कहती हैं, करसरोरुहम कांत कामदम शिरसि देहिनः श्री करग्रहम। अपना हाथ मेरे सिर पर रखिए। मस्तक में बुद्धि में और बुद्धि में काम बैठा है। मस्तक में बुद्धि है और बुद्धि में काम बैठा है। वही श्री कृष्ण मिलन में विघ्न लाने वाला है। जब तप के द्वारा शरीर से काम निकल जाता है, इंद्रिय में से वह निकलता है, पर बुद्धि में सुप्त रहता है। बुद्धि में बैठा हुआ काम दूसरे जन्म में जाग उठता है। सद्गुरुदेव कृपा करके मस्तक पर हाथ रखते हैं, तब बुद्धिगत काम का विनाश होता है। मानव साधन करता है किंतु सद्गुरु की कृपा होती है, तभी बुद्धि से काम निकलता है। बुद्धि में बैठा काम पुनर्जन्म का कारण बनता है। विंध्यावली के सत्संग से बलि राजा का अभिमान उतर गया। बलि को होश आया। तब बलि राजा सद्भाव से भगवान के चरणों में वंदन करते हैं और कहते हैं, मैं तो मात्र वंदन करता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं दिया है। इस जगत में जो कुछ है उसके मालिक तो आप हैं। आपको कौन दान दे सकता है? मुझसे भूल हुई है, एक कदम बाकी है, उसे आप मेरे मस्तक पर रखिए। भगवान वामन जी के मस्तक पर चरण रखते हैं। बलि बहुत भाग्यवान है। देव गंधर्व बलि को धन्यवाद देते हैं। परमात्मा के चरण इसके मस्तक पर आए, धन्य आता है।